दोस्तों, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे और वहां पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा वादा शुभांशु शुक्ला के माता पिता से कर दिया है। पहले हम आपको मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जहां पर अखिलेश यादव शुभांशु शुक्ला के पिता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर सभी परिवार वालों के साथ है, तीसरी तस्वीर भी सभी परिवार वालों के साथ, और इस तरीके की जो बाकी तस्वीरें हैं वो शुभांशु शुक्ला के परिजनों और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और बाकी के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ देखी जा रही है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं, अंतरिक्ष तक की उड़ान जिस आंगन से भरी और जो माता पिता हौसले की जमीन बने, आज उनके साथ लखनऊ में। उसके बाद अखिलेश यादव माता पिता से, जो शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके साथ उनकी जो पत्नी है मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, वो मौजूद रहती हैं। वो भी शुभांशु शुक्ला के माता पिता से और बाकी परिजनों से बातचीत करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो आकर्षित किया वो अखिलेश यादव ने जो वादा किया था शुभांशु शुक्ला के माता पिता से, वो था। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ साफ शब्दों में शुभांशु शुक्ला के माता पिता को यह वचन दिया है कि समाजवादी सरकार आने पर शुभांशु शुक्ला के योगदान और अनुसंधान से युवाओं की नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए गोमती रिवर फ्रंट पर प्रेरणा स्थल और म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। यानी कि शुभांशु शुक्ला ने जो युवाओं की प्रेरणा बनकर एक नया मुकाम अपने लिए हासिल किया है, उन्होंने न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन किया है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने वादा किया है कि सपा सरकार आने के बाद नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए गोमती रिवर फ्रंट पर प्रेरणा स्थल और म्यूजियम की स्थापना की जाएगी शुभांशु शुक्ला के नाम पर। ये वादा जब अखिलेश यादव उनके पिता से करते हैं तो शुभांशु शुक्ला के जो पिता हैं वो काफी खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ उनके माता पिता दोनों ही अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। अखिलेश के साथ जब उनकी पत्नी डिंपल यादव पहुंची थी तो उन्होंने भी शुभांशु शुक्ला के माता से काफी ज्यादा बातचीत की। शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने बताया कि किस तरीके से शुभांशु बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे, एक डिसिप्लिन्ड बच्चे थे, यानी कि एक अनुशासित बच्चे थे और शुरू से ही उनमें कुछ कर गुजरने की चाह थी। और यही एक वजह है कि शुभांशु शुक्ला इसमें चयनित हुए और आज वो स्पेस में है, यानी अंतरिक्ष में है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैं जो स्पेस में गए हैं। ये जो स्पेस प्रोग्राम है वो नासा और इसरो के साथ मिलकर किया जा रहा है, जो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और दोस्तों, शुभांशु शुक्ला के अलावा और भी अलग अलग देशों से कई ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं। शुभांशु शुक्ला से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुभांशु शुक्ला के माता पिता से लगातार जो तमाम बाकी नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी। बाकी सभी लोग शुभांशु शुक्ला की बात पर काफी ज्यादा गौरवान्वित हो रहे हैं और काफी ज्यादा जो शुभांशु शुक्ला की जो बातें हैं वो आपको हर तरफ सुनने को मिल जाएंगी। दूसरी तरफ जब शुभांशु शुक्ला स्पेस पे जा रहे थे, उनका जब एयरक्राफ्ट लॉन्च होने वाला था, उसे लाइव दिखाया गया था, उस दौरान उनके माता पिता भावुक नजर आए थे। दूसरी तरफ जब से शुभांशु शुक्ला स्पेस में पहुंचे हैं उसके बाद से ही शुभांशु शुक्ला के लखनऊ वाले घर में लगातार भीड़ लगी हुई है, लगातार किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव ऐसे नेता हैं जो पर्सनली शुभांशु शुक्ला के घर जाकर मिले हैं, वरना इससे पहले या तो उन्हें किसी दफ्तर में बुला लिया जाता था या फिर उनसे फोन पर या वीडियो कॉल के माध्यम से जो बाकी के नेता हैं वो बात कर लेते थे। और शुभांशु शुक्ला के माता पिता से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो शुभांशु शुक्ला के माता पिता को अपने दफ्तर में बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद जाना उचित समझा क्योंकि इस वक्त शुभांशु शुक्ला देश का नाम काफी ज्यादा जो रोशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर एक और राजनीतिक समीकरण की बात सामने आई। कहा यह गया कि टावर में कथावाचक कांड के बाद से ही जो ब्राह्मण वर्सेस यादव का नैरेटिव है, इसको लेकर के बातचीत हो रही थी। तमाम लोग अखिलेश यादव पर सिर्फ
एक जाति का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे थे। इसको लेकर के जब हमने तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका मानना ये था कि क्योंकि उन यादव कथावाचकों के साथ गलत हुआ है, इस वजह से अखिलेश यादव जिनके साथ गलत हुआ है उनकी आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे तरीके से ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं। अगर वो ब्राह्मण विरोधी होते तो वो सुधांशु शुक्ला के माता पिता से मुलाकात करने ना जाते। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की जो राय है उसका मानना ये है कि क्योंकि अब इसमें ब्राह्मण वर्सेस यादव पॉलिटिक्स करके जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष पर आरोप लगाना चाहती है कि विपक्ष जो है वो ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर जो तमाम जो जनता है वो गुमराह हो रही है, क्योंकि उसके मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इसको लेकर के कहा यह गया क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं, कई ऐसे जो चर्चित नाम हैं वो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप अखिलेश यादव के कार्यक्रमों पर भी नजर डालेंगे तो वो समय समय पर ब्राह्मणों के लिए भी जो तमाम कार्यक्रम है उनका आयोजन करते रहते हैं। इसी कड़ी में जब वो शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे तो उसके पीछे के तमाम मायने निकालने के लिए राजनीतिक एक्सपर्ट्स लग गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला के माता पिता से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मुलाकात की है, इस मुलाकात पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।